क्वेश्चन दिया हुआ है 1/sin x इंटू कास क्यूब एक्स, इसका समाकलन करना है। तो समाकलन करने से पहले इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, इसका डायरेक्ट समाकलन हो नहीं पाएगा। और इसमें जो परिवर्तन करना है वो भी ज़बरदस्त परिवर्तन करना है, एकदम कंसेप्चुअली ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। अब ये देखिए ऊपर है 1 और नीचे साइन है और कास है। तो जब ऊपर भी साइन और कास मिल जाता तो नीचे भी वही है, तो कुछ कट पिट करके आसान हो जाता। तो हम लोग यहीं पे वही काम करने वाले हैं, ऊपर भी हम साइन और कास के टर्म में चीज़ें लाने वाले हैं। तो इस 1 के जगह पे हम साइन स्क्वायर एक्स इंटू नहीं प्लस कास स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रगुण होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहीं पे हम यूज ये करने वाले हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, ये हमने यहाँ पे प्रगुण का प्रयोग कर दिया। अब ऊपर भी देखिए साइन और कास आ गया, नीचे भी साइन और कास है, तो साइन एक्स इंटू कास क्यूब एक्स। अब इसको दोनों के बटे करते हैं तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ऊपर साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स इंटू कास क्यूब एक्स, ये हो गया। फिर प्लस अब नीचे वाले को इसके बटे करेंगे तो ये कास स्क्वायर एक्स बटे यहाँ पे है साइन एक्स इंटू कास क्यूब एक्स। अब यहाँ पे दोनों ऊपर नीचे एक एक साइन कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा एक साइन एक्स और नीचे है कास क्यूब एक्स। तो इस कास क्यूब एक्स को लिख सकते हैं कास एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल। फिर प्लस अब देखिए यहाँ पर क्या है, ऊपर 2 कास है और नीचे 3 कास है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे भी एक एक कास ही काटते हैं, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी काटने के लिए, तो इसलिए केवल एक ही काटते हैं। अभी दोनों काट देंगे, फिर अगले स्टेप में फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि हम यहाँ पे एक कास काट दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक और यहाँ पे एक कास काट दिए, तो यहाँ पे एक कास बच गया और बटे में है साइन एक्स। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कास क्यूब एक्स है ना, तो कास क्यूब एक्स था, हमने एक कास काटा है, तो यहाँ पे अभी 2 कास बच जाएगा। ठीक है, अब आगे ये देखिए साइन बटे कास, ये हो जाएगा 10। अब यहाँ पे कास स्क्वायर है ना, अब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। फिर प्लस, अभी आपको समझ में आ जाएगा हमने यहाँ पे ऐसा क्यों छोड़ा था। अब ये जो ऊपर वाला कास है ना, इसको अब बटे में ला देते हैं, तो अब ये साइन एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स अब टोटल के बटे हो जाएगा कॉस एक्स, और फिर ये पलटेगा तो ऊपर चला जाएगा। अब ये देखिए ये जो साइन और कास ये वाला है ना, अब ये साइन और कास मिल करके ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। फिर अब देखिए सपोज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि एक एक कास क्यों काटा जा रहा है, तो आप डायरेक्ट दोनों कास काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों कास यहाँ से काटेंगे तब आपको ऊपर 1 मिलेगा और नीचे मिल जाएगा साइन एक्स इंटू और एक कास बच जाएगा, ऐसा होगा। अब यहाँ पे 10 बनाना है, तो यहाँ पे जब 10 बनाएंगे तो 10 बनाने के लिए हमको एक कास की जरूरत पड़ेगी बटे में, तो हम बटे में एक कॉस लिख दे रहे हैं। तो जब बटे में कॉस 1 लिख रहे हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमको एक कास से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब यहाँ साइन बटे कास मिल करके हो जाएगा 10 और ये कास एक्स मिल करके हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स। तो देखिए वही वाला यहाँ पर भी हो रहा है, तो यहाँ पे साइन बटे कास मिल करके हो जाएगा 10 और यहाँ पे कास स्क्वायर एक्स बचेगा, जो कि यहाँ पर भी आ रहा है। तो दोनों तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो ऊपर नीचे जो कास स्क्वायर दिख रहा है, इसको अगर हम ऊपर लेकर के जाएं तो नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब जितना परिवर्तन करना था उतना परिवर्तन हो गया। अब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर 10x बराबर t मानेंगे तो तुरंत इसका अवकलन करेंगे, और जब 10x का अवकलन करेंगे तो हमको सेक स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि दोनों जगह पे दिख रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे अब आगे परिवर्तन नहीं करेंगे, यही इनफ है। ठीक है, तो इसको मिटा दें, फिर आगे करते हैं। अब यहाँ से अच्छे काम करते हैं, इन दोनों में से सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे 10x बचेगा, फिर प्लस यहाँ पे 1 बटे 10x बचेगा, और यहाँ पे हमने सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले रखा है, ऐसा हो गया। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो अब इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x इंटू कास क्यूब एक्स dx। तो इसका समाकलन मतलब इसका समाकलन, क्योंकि इसी को सॉल्व करने पर ये आया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x प्लस 1 बटे 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ पे मान लेते हैं, माना 10x बराबर t, तो तुरंत इसका अवकलन करेंगे। तो 10x का अवकलन होगा सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt।
अब जहाँ पर 10 होगा या जहाँ 10x होगा वहाँ पे t रख देंगे, और जहाँ पे sec स्क्वायर एक्स dx आएगा वहाँ पे dt रख देंगे। तो अब देखिए यही वाला जो क्वेश्चन है अब परिवर्तन होकर के t के टर्म में आ गया, तो 10x के जगह पे t, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/t, और यहाँ देखिए sec स्क्वायर एक्स dx है तो sec स्क्वायर एक्स dx के जगह पे हो जाएगा dt। अब ये इंटीग्रेशन दोनों के पास जाएगा तो इसके पास जाएगा तो ये होगा t dt, फिर प्लस इसके पास जाएगा तो इंटीग्रेशन 1/t dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा t²/2, फिर प्लस ये 1/t है तो 1/t का इंटीग्रेशन होगा log mod ऑफ t प्लस c। अब ये t का मान रख देंगे तो t का मान है 10x, तो ये हो जाएगा 10²x/2, फिर प्लस log, अब यहाँ पे t है तो t के जगह पर रख देंगे 10x प्लस c। तो इस तरह से ये फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा।